अपने बच्चे की जान बचाने के लिए माँ को क्या कीमत चुकानी पड़ी। नितांत गरीब परिवार की कजरी ने अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखा ही था कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कजरी, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना न भूलना। कजरी कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। परिवार में कजरी, उसके 2 बच्चे, सास और नाकारा पति हैं। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी कजरी पर ही है। 2 बच्चों की मां कजरी ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो पगार कट जाती है। जब कजरी इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने क्या तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कजरी जवाब देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे पिताजी थे तो पूरा का पूरा महीने का पैसा आता था, और तुम हो कि। कजरी कुछ और बोलने ही वाली थी कि वहां मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। बसंती ने कहा, क्यों कजरी, उस गंवार से क्यों मुंह लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अकल नहीं है। अकल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कजरी अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू माँ ने पूछा, क्यों रे कजरी, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहाँ है नमक? कहीं दिख नहीं रहा। कजरी नमक लाना भूल गई थी, इसलिए झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने मुझे बताया कि वह अपनी माँ के घर गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक का ही साग बनाना पड़ेगा। देख कर आ रामू की बीवी के पास। मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक लेकर गई थी। कमबख्त ने लौटाया नहीं है। अब तक कजरी कुछ नहीं बोली। उसकी आवाज न सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ बोल नहीं रही है। कजरी ने अपने हाथ पांव मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और तू एक शब्द भी बोलने का नाम नहीं ले रही है। कजरी अपने पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। अब यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? जा रामू की बीवी से 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कलमुहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना उसकी। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गई है, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर ही बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कजरी के ससुर भी मारे गए थे। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 7 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले किसी तानाशाह शासक के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा है। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी बहुत कम है। आबादी बढ़ने से पहले ही लोग जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि गरीबी और सही इलाज न मिलने पर कुछ दिन बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। कजरी 1 तोला नमक लेकर अपने पति शिवराम को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने का खतरा था, इसीलिए उसे डर लग रहा था। सभी जगह शिवराम को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कजरी ने सोचा, जिंदा रहा तो आ जाएगा, नहीं तो। और वह घर वापस चल दी। दरवाजा खोलकर कजरी अंदर गई। कजरी के दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा, बासी रोटी खाकर ही अपनी भूख मिटा ली होगी सास और बच्चों ने। पहले भी तो ऐसे ही कितनी रात बिन खाए बिताए हैं। और वह भी भूखी ही पास की खटिया पर लेट गई। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठी तो देखा उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर जा रहा था। कजरी ने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया।
तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कजरी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। उनके साथ ही कजरी का पति शिवराम भी था, पर पूरी तरह नशे में। तेंदुआ डरकर भाग गया, पर कजरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कजरी की सांसें कम होती जा रही थी और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसका पति शिवराम अब भी नशे में धुत था। उसने अपनी पत्नी कजरी को एक नज़र भर देखा और पास पड़े खटिए पर लुढ़क गया। कजरी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने बच्चे के प्राण बचा लिए थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।